ओके जी, वर्ड है सेंसर, ठीक है, सेंसर। अब यहाँ पे स्पेलिंग है SCENSURE, ठीक है। अच्छा, एक होता है सेंसर, CENSOR, सेंसर, एक ये वर्ड भी है, सही है, स्पेलिंग का डिफरेंस है। सेंसर, किसी चीज़ को हज़फ कर देना, हटा देना, सेंसरशिप होती है। कोई चीज़ नामुनासिब है, उसको हटा दिया गया, उसको ब्लॉक कर दिया, उसको रोक दिया गया, अवामुन्नास में उस चीज़ को फैलने नहीं दिया गया, ये सेंसर कर देना है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये वर्ड होता है सेंसर, ठीक है, टू स्टॉप शोइंग समथिंग, ये वाला सेंसर, ये है सेंसर। इसकी क्या मीनिंग है, ऑप्शन देखते हैं। इरेज, मिटाना, ख़त्म करना। बिल्डअप, तैयार करना। क्रिटिसाइज एडवर्सली, किसी पर शदीद तनकीद करना, बेतहाशा तनकीद करना। और ऑप्शन डी, स्ट्रे। स्ट्रे लफ्ज़ के माने होते हैं आवारा, बेमकसद। तो सर इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो इरेज नहीं है, इरेज के माने मिटाने के होते हैं। तो भाई सेंसर, ये वाला सेंसर थोड़ी है, ये वाला सेंसर थोड़ी लिखा है, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। स्पेलिंग ज़रा याद रख लेना और फंस जाओगे। इसी तरह से एक वर्ड होता है कैनवास, कैनवास। अब स्पेलिंग में सिर्फ एक एस का फ़र्क है और मीनिंग में मुकम्मल तौर पे डिफरेंस है, मीनिंग में बड़ा डिफरेंस, ठीक है जी। तो दोनों अल्फाज अलग अलग हैं, मीनिंग दोनों का डिफरेंट है। इस तरह के अल्फाज ज़रा पढ़ा करें, गौर किया करें इसके अंदर, ठीक है ना, फ़ायदा होता है। बहरहाल, बिल्डअप ऑब्वियसली इसका सिनोनिम नहीं है सर। क्रिटिसाइज एडवर्सली, ये इसका करेक्ट सिनोनिम है, स्ट्रेस का सिनोनिम नहीं है। सेंसर का मतलब होता है किसी पर शदीद तनकीद करना, मनफी तासुर के साथ उस पर तनकीद करना, ये इसका सेंस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर वर्ड है डेविएट, डिस्ट्रॉय, लोअर इन वैल्यू, इन्वेंट, स्ट्रे। सर ये 2017 में आया है, ठीक है जी। अभी कुछ ही देर पहले हमने देखा था स्ट्रे का हमने सिनोनिम लिखा था डेविएट, तो अब वर्ड डेविएट आ गया। तो डेविएट का ऑब्वियसली जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, स्ट्रे होगा। डेविएट का मतलब अपने रास्ते से भटका हुआ, अपने रास्ते से हटा हुआ, इसका सिंपल सिंपल सेंस है। इन्वेंट नहीं होगा सर, लोअर इन वैल्यू नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ऑप्शन डी यानी कि स्ट्रे इज अ करेक्ट सिनोनिम फॉर दिस वर्ड। सर वर्ड है फ्रूगैलिटी, फ्रूगल, क्या होते हैं मीनिंग इसके। सर फ्रूगल की मीनिंग्स होते हैं कम खर्च करने वाला, सोच समझ के खर्च करने वाला, यानी कि फजूल खर्ची ना करने वाला, ठीक है। प्रोडिगैलिटी, प्रोडिगल हम कहते हैं एक्स्ट्रावैगेंट को, शाह खर्च को, खूब पैसे उड़ाते हैं उनको कहते हैं, ठीक है। तो वर्ड फ्रूगैलिटी का मतलब क्या होता है, कम खर्च करने वाला, लिमिटेड खर्च करने वाला, ज़रूरत की चीज़ों पर खर्चे करने वाला, बस ये वाला सेंस है। फजूल खर्ची वाला सेंस नहीं है, बल्कि अपनी, जैसे कह सकते हैं ना कि अपने स्टैंडर्ड, अपने स्टेटस, अपने मयार, अपनी आमदन के मुताबिक खर्च करना, ये इकोनॉमिक बिहेवियर होता है, ये इकोनॉमिक बिहेवियर होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में देखते हैं फुलिशनेस, नहीं सर फुलिशनेस का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा इधर, 2017 में आया भाई, ये ज़रा गौर से देख लो। इकोनॉमी, ये सही होगा। इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब होता है दरमियाने अंदाज में खर्च अपना रखना, ठीक है। अच्छा, इनडिफरेंस नहीं सर, इंथुजियाज्म नहीं सर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। वर्ड है फॉरे, 2017 में ये लफ्ज आया है भाई सिनोनिम के लिए, फॉरे। फॉरे ऑप्शन ए में लिखा है रेड, ऑप्शन बी में लिखा है कंटेस्ट, ऑप्शन सी में लिखा है रेंजर और ऑप्शन डी में लिखा है इंट्यूशन, ठीक है भाई। यही वर्ड्स आए हैं। वर्ड फॉरे, फॉरे का जो करेक्ट मीनिंग है वो है अटैक करना, हमला करना, किसी को अपनी गिरफ्त में कर लेना, किसी को गिरफ्तार करना, ये वाला सेंस लिया जाता है। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो सर रेड ऑप्शन ए इसका बिल्कुल दुरुस्त है, रेड ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, सही है ना। इसके बाद फिर वर्ड मौजूद है क्या, कंटेस्ट। कंटेस्ट मुकाबले को कहते हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके बाद लिखा है रेंजर, रेंजर वर्ड भी लिखा हुआ है यहाँ पर, चाहिए ना। रेंजर वर्ड के जनरली जो मीनिंग्स लिए जा रहे होते हैं वो किसी चीज़ को टारगेट बनाना, किसी को निशाना बनाना, ठीक है ना, ये मीनिंग है। इंट्यूशन फीलिंग को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें तमाम तर ऑप्शंस में ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। इस वर्ड का सिनोनिम ये तीन ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा जी, 2017 में एक और लफ्ज आया है जो कि वर्ड लिखा है प्रीकैरियस, प्रीकैरियस क्या कह रहे हैं, ऑप्शन ए ट्रस्टफुल, ऑप्शन बी अर्ली, ऑप्शन सी अनसर्टेन, ऑप्शन डी कॉशियस। और बताया जा रहा है कि ऑप्शन डी सही है। अब अगर मैं ऑप्शन ए बी सी की बात करूं तो क्या, ट्रस्टफुल का मतलब होता है काबिल एतबार, अर्ली का मतलब होता है जल्दी, अनसर्टेन का मतलब होता है गैर यकीनी, और कॉशियस का मतलब होता है मोहतात, यानी जिसको पता है कि इस जगह पर ख़तरा हो सकता है, इस जगह पर नुकसान हो सकता है, तो मोहतात रहता है कि यार उसे नुकसान ना, वो अलर्ट रहता है, चौकन्ना रहता है, विएबल होता है, ठीक है ना। वो जागता रहता है कि भाई ये मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, मुझे ये चीज़ लग रही है कि थोड़ा सा डेंजर जोन है, तो मुझे नुकसान से बचना है, ठीक है ना। तो सेंस ये है सर, प्रिकैरियस का जो करेक्ट सेंस है वो है कॉशियस, एहतियात से काम लेना या मोहतात होना। जी जनाब, वर्ड है वाइंडिंग। वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, स्लाइडिंग, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच का मतलब होता है अंगड़ाई लेना,
ठीक है ना, अपने मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करना, ये भी मीनिंग लिए जाते हैं। स्ट्रेच के माने होते हैं खींचना, ये भी मायने होते हैं। अच्छा, उसके बाद होता है स्लाइडिंग, स्लाइड करना, टकराना, रगड़ खाना एक दो चीज़ों का एक दूसरे से। बी ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग का मतलब होता है मोड़ना, घुमाना, मोड़ना, ठीक है ना। ऑप्शन ए बेंडिंग, बेंडिंग का मतलब होता है एक शेप को बेंड करना, मोड़ना, ठीक है ना। ट्विस्ट का मतलब होता है गोलाई में, सही ना। बैंड का मतलब है किसी भी शेप में, सही ना। तो बैंड का बेंडिंग, ठीक है ना, शेप चेंज करने को, मोल्ड करने को, या जो है वो किसी चीज़ की शेप तब्दील करने को कहा जाता है, ठीक है। वाइंडिंग, सर वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, तार को लपेट रहे होते हैं, तार को हम लपेट रहे होते हैं, बैंड करते हैं, उसको मोड़ते हैं, घुमा के उसको रोल करके हम उसको ना अपने पास महफूज कर लेते हैं। तो सर जो यहाँ पर वाइंडिंग का होना चाहिए वो ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए, बी होना चाहिए। लेट मी सी, बेंडिंग ट्विस्टिंग, बेंडिंग ट्विस्टिंग नहीं, ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, सही है। देखिए हम क्या करते हैं, लपेटते हैं। वो पहले क्या आती थी, कैसेट्स आती थी, पता है, ऑडियो कैसेट्स आती थी, वो टेप रिकॉर्डर पे चलती थी, उसमें ना रील्स होती थी, उस पर रील्स होती थी पूरी, ना एक वो फिल्म चल रही होती थी उस पर, ये पट्टी जो है ना यहाँ जा रही होती थी, ये घूम रही होती थी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से रोल जो है ना वो इस डायरेक्शन में मूव करता था, तो ये जो है ना वो रील खुलती चली जाती थी, या यहाँ पर लिपट रही है तो यहाँ पर ये जो पट्टी है, हाँ, ये मैग्नेटिक फिल्म जो है वो यहाँ से रोल हो रही है, तो इस तरह से ये लिपटती थी, तो इसको वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है, इसको वाइंडिंग कहते हैं। तो सर इस सेंस में बेंडिंग वाला वर्ड इतना ज़्यादा बेहतर मीनिंग नहीं दे रहा, हाँ ट्विस्टिंग होना चाहिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए। आई एग्री, आई एग्री, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है भाई। अच्छा 2017 में एक और वर्ड आया है एक्रूड, ये देखो जरा 2017 का है एक्रूड। एक्रूड का मतलब क्या होता है कि जनरली अकाउंटिंग के लैंग्वेज में एक्रूड के मायने होते हैं कि जनाब जो आपने मेहनत कर ली है, कमा लिया है, मगर आपको अभी मिला नहीं, एक्रूड के मायने होते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ भी क्या कह रहे हैं, एक्रूड एडेड के मीनिंग्स देता है। एक्रूड के मायने क्या होता है, एडेड, किसी चीज़ को शामिल कर देना। मिसाल के तौर पर मेरी इनकम में मुझे इस महीने जो है ना वो 50,000 मिलने थे, मिसाल है, तो बॉस ने कहा कि भाई आपको 10,000 का बोनस मिलेगा, तो ये एडेड अमाउंट है ना, ये एडेड अमाउंट है, तो ये एक्रूड है, ये एक्रूड है, ठीक है जी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इंसिडेंटल, हादसाती तौर पे, ये इसके मीनिंग है, ये इसका सिनोनिम नहीं है। मिसलेनियस, मुख्तलिफ, अलग अलग चीज़ें, ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। स्पेशल, कोई ख़ास, ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अच्छा ये तमाम तर वोकैबलरीज जो है ना वो आपके लिए बड़ी यूज़फुल हो सकती हैं, गौर से सुन लीजिएगा, बार बार वीडियोस को देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा वीडियोस को देखते देखते, ताकि आपके जो पास्ट पेपर की वोकैबलरी जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 2025 के NED यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आपको इससे बड़ी सपोर्ट मिलने वाली है। और ये मैं कोई ख्वाब, ख्याल, गुमान, अंदाज़ा नहीं बता रहा, लास्ट ईयर्स में भी ऐसा ही हुआ है। बच्चों ने ऐसे कॉन्टेंट को बड़ा अच्छे से फॉलो किया, याद कर लिया, नतीजा क्या हुआ कि उनका फाइनली NED यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भला हो गया, फ़ायदा हो गया। और इंग्लिश में 25 में से 25 आपके आ जाएँ तो मैं कहता हूँ वारे न्यारे हो जाएंगे आपके, यानी आपके टेस्ट का स्कोर एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा, अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, आपको फायदा होगा।